हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा जावा इनपुट एंड आउटपुट और यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा जावा इनपुट और आउटपुट क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अगर इस चैनल पे आप लोग जावा ट्यूटोरियल का हर एक वीडियो देखा तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे जावा इनपुट क्या है। तो गाइस, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट के टाइम पे आप इनपुट कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, आप फिक्स्ड इनपुट भी कर सकते हो, डायनामिकली भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो फिक्स्ड इनपुट करने के लिए पहले ही आपको प्रोग्राम पे वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा और डायनामिक इनपुट करने के लिए आपको स्कैनर क्लास यूज करना होगा। और जावा प्रोग्राम पे एक प्रीडिफाइंड क्लास है, इसका नाम है स्कैनर क्लास। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कैनर क्लास। ठीक है, और जावा पे एक प्रीडिफाइंड क्लास है और इस स्कैनर क्लास की मदद से आप डायनामिकली वैल्यू इनपुट करा सकते हो प्रोग्राम पे एज ए यूजर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट। आउटपुट क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिजल्ट स्क्रीन पे आएगा वही होता है आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट दिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके मदद से आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस, इनपुट और आउटपुट क्या है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम पे मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्लास ए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। ए वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10, बी वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 20 और जो रिजल्ट आएगा असाइन कराऊंगा सी वेरिएबल पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सी वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। तो हम लोग जानते हैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल है और उसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेटर यानी एडिशन सिंबल और बी वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया एडिशन और जो रिजल्ट आएगा सी वेरिएबल पे असाइन कराऊंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 10 + 20 30 स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इस 30 को स्क्रीन पे दिखने के लिए और एज ए आउटपुट दिखने के लिए आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट मेथड के अंदर सी वेरिएबल लिखूंगा। ठीक है, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30 स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, आप प्रिंट एलएन भी लिख सकते हो। यहाँ पे प्रिंट एलएन, जब प्रिंट एलएन लिखोगे तब न्यू लाइन पे रिजल्ट शो होगा, 30 न्यू लाइन पे शो होगा। देखिए यहाँ पे स्पेस है और उसके बाद देखिए न्यू लाइन पे कर्सर मूव होगा और रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो यही है प्रिंट और प्रिंट एलएन का डिफरेंस। ठीक है, तो आउटपुट पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी प्रोग्राम के हिसाब से, और आप यहाँ पे प्रिंट एलएन भी लिख सकते हो, प्रिंट एलएन। तो गाइज, अभी मैं आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज किया 10 और बी वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज किया 20। ठीक है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट के टाइम पे आप चेंज नहीं कर पाओगे वैल्यू। ठीक है, तो जो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू इनिशियलाइज किया वही वैल्यू का रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। आप वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे और चेंज करने के लिए आपको स्कैनर क्लास के बारे में जानना होगा और स्कैनर क्लास यूज करके आप डायनामिकली वैल्यू इनपुट करा सकते हो प्रोग्राम पे एज ए यूजर। ओके, तो स्कैनर क्लास का कुछ रूल्स है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्कैनर क्लास का रूल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूल्स ऑफ स्कैनर क्लास। तो पहला रूल्स क्या है, पहला रूल से आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफाइन ए पैकेज ऑफ स्कैनर क्लास एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो गाइस, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैकेज को लिख रहा हूँ इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्कैनर, एस कैपिटल होगा, स्कैनर क्लास। ठीक है, तो गाइस इस पैकेज को प्रोग्राम शुरू करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
सेकेंड रूल्स क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओबीजे और उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कैनर क्लास। ठीक है, तो गाइज इसके अंदर होगा सिस्टम डॉट इन एज ए पैरामीटर और इस पैरामीटर बेसिकली इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए इस पैरामीटर यूज होता है। और नेक्स्ट रूल्स देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड रूल। ठीक है, तो थर्ड रूल्स क्या है, तो स्कैनर क्लास का कुछ मेथड से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कैनर क्लास मेथड और इस मेथड से ही आप क्या कर सकते हो, यूजर से वैल्यू इनपुट करा सकते हो एज ए डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, आप स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, जो भी डेटा टाइप है वो आप यूजर से इनपुट करा सकते हो। फर्स्ट मेथड से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन और एल कैपिटल होगा और इस मेथड को यूज करके आप स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो यूजर से। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट इंटीजर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INT। ठीक है, और इस मेथड को यूज करके आप यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट फ्लोट और इस मेथड को यूज करके आप फ्लोट टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो, फ्लोट टाइप। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लॉन्ग और इस मेथड को यूज करके लॉन्ग टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो। तो नेक्स्ट मेथड है देखिए नेक्स्ट डबल और इस मेथड को यूज करके आप डबल टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो यूजर से, डबल टाइप वैल्यू। तो यही होता है स्कैनर क्लास का कुछ मेथड्स और इस मेथड्स को आपको यूज करना होगा जब आप इनपुट करोगे प्रोग्राम पे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो चलिए गाइस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन किया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में दिखाऊंगा और स्कैनर क्लास यूज करके कैसे आप डायनामिकली वैल्यू इनपुट करा सकते हो वो मैं आज यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहले आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको पैकेज इनपुट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ स्कैनर क्लास का पैकेज java.util.nscanner। ये हो गया पैकेज इंपोर्ट और इसके बाद में यहाँ पे मीन्स मेन मेथड के अंदर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कैनर और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू कीवर्ड और उसके बाद फिर से स्कैनर और इसके अंदर एक पैरामीटर होगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और इस पैरामीटर को यूज करके आप डिफरेंट वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है गाइज, अभी मैं आप लोगों को एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और वैल्यू भी इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, डॉट नेक्स्ट इंटीजर मेथड दैट इज INT मेथड। ठीक है, और इस मेथड को यूज करके आप इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू इनपुट। तो जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया इस वैल्यू को मैं अभी दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करके रखूंगा क्योंकि मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल ए और इस वेरिएबल पे मैं स्टोर करके रखूंगा पहले। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वेरिएबल इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक यूजर को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूंगा और मैसेज लिखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं अभी मैसेज लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है,
ठीक है। तो यूजर जब स्क्रीन पे दिखेगा तो अब यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर पहले डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, मीन्स इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो वैल्यू ए वेरिएबल पे स्टोर होगा पहले। ठीक है, तो ए हो गया फर्स्ट वैल्यू इनपुट। ठीक है, मैं सेकेंड वैल्यू अभी यहाँ पे इनपुट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट। अभी देखिए सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा सेकेंड नंबर इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट कराऊंगा सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू इनपुट करने के लिए यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप बी। ठीक है, और इस वेरिएबल पे जो वैल्यू इनपुट होगा इस वेरिएबल पे स्टोर करके रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं इनपुट कराऊंगा और obj.next int। ठीक है, और इस मेथड से आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जब इनपुट करोगे इस वेरिएबल पे स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए वेरिएबल बी वेरिएबल का नंबर यहाँ पे मिल गया। अभी ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को एडिशन कराऊंगा और एडिशन करके यहाँ पे रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन और जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा एडिशन करके वो मैं यहाँ पे इंटीजर सी वेरिएबल पे असाइन करूंगा, यानी स्टोर करके रखूंगा। ठीक है, तो एडिशन हो गया। ठीक है, अभी रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए यहाँ पे इस सी वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे स्क्रीन पे वैल्यू इनपुट करने के बाद जो एडिशन होगा एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे एक मैसेज शो कराऊंगा। देखिए रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पे एक प्लस साइन होगा, तो ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया इस ऑब्जेक्ट को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ स्कैनर क्लास का डॉट क्लोज, और क्लोज मेथड से आप क्लोज कर सकते हो। ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसमें सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं सेव कर रहा हूँ और क्लास का नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं जावा इनपुट आउटपुट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावा इनपुट इन आउट एग्जाम। ठीक है, तो अभी इस नाम से ही प्रोग्राम को सेव कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस नाम से सेव कराऊंगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कराऊंगा। डेस्कटॉप पे सेव हो गया। देखिए अभी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा और एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा क्योंकि डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे चला गया। अभी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे जावा से लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम। ठीक है, तो एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा और उसके बाद क्लास का नाम डॉट जावा। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैं यहाँ पे मैसेज यहाँ पे लिखा वही मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए फिर से सेकेंड नंबर इनपुट करने के लिए आ गया है मैसेज, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ 20। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट यहाँ पे मैं परफॉर्म किया एडिशन ऑपरेशन वो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यही है स्कैनर क्लास और स्कैनर क्लास यूज करके आप डायनामिकली वैल्यू इनपुट करा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू भी चेंज करा सकते हो। देखिए मैं फिर से यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। कंपाइल करके यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू इनपुट करके दिखाऊंगा। देखिए डॉट जावा के बाद एंटर प्रेस। ठीक है, कंपाइल हो चुका है। अभी रन कराऊंगा प्रोग्राम को डॉट जावा
देखिए फिर से आ गया फर्स्ट नंबर इनपुट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 दे रहा हूँ और उसके बाद फिर से एंटर, फिर से मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ और फिर से एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 5 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 9। ठीक है, तो ऐसा करके आप डायनामिकली वैल्यू चेंज करके आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी इनपुट करा सकते हो, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, जो भी टाइप है आप इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है इंटीजर वैल्यू इनपुट करके। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट करके भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है, एंटर मैसेज। यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप मैसेज यहाँ पे इनपुट कराऊंगा और जो मैसेज यहाँ पे इनपुट करूंगा वही मैसेज स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, और उसके बाद इस इनपुट मेथड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन, क्योंकि नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करके आप स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ठीक है, और जो वेरिएबल पे स्टोर होगा उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट। अभी इस मैसेज को शो कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए, और यहाँ पे मैसेज शो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज, जो मैसेज इनपुट करूंगा उस मैसेज यहाँ पे ही शो होगा। तो इस वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अभी रन कराऊंगा प्रोग्राम को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोग्राम का नाम और एंटर मैसेज। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं लिख रहा हूँ हेलो जावा। ठीक है, अभी एंटर प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पे जो मैसेज स्ट्रिंग टाइप का मैं इनपुट किया वही मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, हेलो जावा। ठीक है, तो ऐसा करके आप किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू इनपुट करा सकते हो। फ्लोट इनपुट करा सकते हो, लॉन्ग इनपुट करा सकते हो, डबल इनपुट करा सकते हो। तो ऐसा करके आप स्कैनर क्लास यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप इनपुट करके रिजल्ट दिख सकते हो। तो गैस अभी आप लोगों को समझ में आ गया है जावा इनपुट आउटपुट क्या है। अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। तो गाइस आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब लाइक कमेंट और शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप वीडियो अपलोड करने के लिए और ट्यूटोरियल बनाने के लिए। और इसी तरह आप लोग अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और नॉलेजेबल ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।